शबान से कितनी मेहनत करवाओगे। हाय हाय हाय। खाला, आप ये सब कुछ क्यों लाई हैं? आप रहने देती, मैं ये सब कुछ भी कर लेती। मैं इतनी जालिम और जाबिर भी नहीं हूँ कि तुमसे सारे काम करवाऊं। इस हालत में मैं शबाना नहीं हूँ जो तुम्हें छोड़कर चली जाए इस तरह। किस हालत में खाला? ओ हेलो, ये भी मुझे बताना पड़ेगा। ओह हाँ हाँ, वो खाला, आपके ख्याल से मुझे लगा। क्या हुआ खाला, आप मुझे ऐसे गौर से क्यों देख रही हैं? नहीं 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 नहीं, मेरा मतलब है कि तुम कुछ खाया पिया करो, अपना ख्याल रखा करो। अब शबाना तो फूफी का ही ख्याल रख रही है। मुझे तो लग रहा है वो अपनी फूफी का इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन ही कर आएगी। अब मैं तुम्हें देख रही हूँ कि ज़रा भी तुम्हें फ़र्क नहीं आया। वही दुबली, वही पतली, वही स्मार्ट सी, कोई जाविया कायम ही नहीं बदला तुम्हारा। वो खाला, शबाना खाला को आप पर बहुत एतबार है ना, इसीलिए तो वो आपको मेरे पास छोड़कर गई हैं कि आप मेरा बहुत सारा ख्याल रख सकें। अच्छा, तो मैं अच्छे से ख्याल नहीं रख रही हैं? तुम कैसी बातें कर रही हो? अरे अभी भी मैं इतनी सब्जियां लाई हूँ, इतनी सब्जी तो फ्रिज में है। अब तुम्हें बावली इंडिया पका के खिलाऊंगी। अरे जिसमें आलू मटर टमाटर गाजर मूली पालक हरा धनिया हरी मिर्च चटपटी से पका के खिलाऊंगी ताकि तुम्हारी जान बने। लेकिन फिर वही बात, अरे जरा भी तुम्हें फर्क नहीं आ रहा। वही हड्डी, वही बोटी, वही खाल, और शबाना आएगी उतार देगी मेरी खाल। क्यों? बोलो बोलो बोलो। खाला, आप रहने दें, मैं ये सब कुछ भी खुद ही कर लूंगी। मेरी नजरें हैं तलवार, किसका दिल है रोके वार, तौबा तौबा अस्तगफार। ये लो चाय पियो। थैंक यू फरिया भाभी। आपको पता है, आज सुबह से मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था। कल मैं पूरी रात ठीक से नहीं सो पाई। क्यों आयजा, ऐसा क्या हुआ है? तुम क्या सोच रही थी? कुछ नहीं, बस सारिम के बारे में सोच रही थी कि लोग किस हद तक गिर सकते हैं। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं। सारिम ने ऐसा क्या किया है? उसने मुझे मॉम के खिलाफ करने की कोशिश की। उसने मुझे मॉम के बारे में गलत गलत बातें बोली हैं। लेकिन सारिम ऐसा कैसे कर सकता है? आपको पता है, उसने मुझसे झूठ बोला कि वो घर पर आया था मॉम से माफी मांगने, और मॉम ने उसे भगा दिया। आयजा, तुम्हें गलत फहमी हुई है। सारिम ऐसा क्यों करेगा? तो फिर क्या मॉम झूठ बोल रही है? अगर सारिम सच्चा है तो? मेरा कहने का मतलब ये नहीं था आयजा। आयजा, मेरी बात तो सुनो। महरीन, ये तो अकेली आई है, खाला को क्यों नहीं लेके आई बिगुल बजा के? खाला घर पर सो रही थी, उन्हें लॉक कर आई हूँ। मेरे खुदाया, अगर वो जाग गई मुसीबत तो फिर? अरे अम्मा, 2-3 घंटों से पहले नहीं जागेंगी वो, तब तक मैं वापस भी चली जाऊंगी। ना बेटा, तुझे आने की इस वक्त जरूरत ही क्या थी बिगुल बजा के? अम्मा, मेरा दिल घबरा रहा था, इसलिए चली आई हूँ। और ये जुमला मैं घर पर बोलती ना तो खाला झट मेरी खिदमतों में लग जाती। अम्मा, ये सब कब तक चलेगा? है महरीन, वो तो शुक्र कर कि शबाना घर पे नहीं है, वो गई भी है। अगर वो खुद होती ना घर पे तो वो तो तेरा और ज्यादा भी ख्याल रखती बिगुल बजा के। अम्मा, आज खाला मुझे घूर घूर कर देख रही थी। मुझे बहुत डर लग रहा था उनके इस तरह देखने से। आखिर ये सब कब तक चलेगा? अरे बेटा, उससे बच के रहना, उससे उलझने की कोशिश ना करना मेरा बच्चा बिगुल बजा के। या अल्लाह, या अल्लाह, शबाना भी घर पे नहीं है, मेरी बच्ची के ऊपर कोई जादू ना कर दे। अम्मा, ये सब चलेगा कब तक, ये तो बता दो। क्या बताऊं मैरीन, देख तू ऐसा कर, मैं तो ये कहती हूँ कि तू आर्यन को लेके ना इधर हमारे यहाँ आ जा। अपनी बच्ची का ख्याल तो रखूंगी कम से कम। देखती हूँ, मैं आर्यन से बात करती हूँ। लेकिन अम्मा, मुझे बहुत डर लग रहा है।
अरे ना मेरी बच्ची, क्यों डरती है तू? मैं हूं ना तेरे लिए, दुआ करती हूँ। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा बिगुल बजा के। अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ। चाय तो पी ले बिना बच्चा, कम से कम। नहीं अम्मा, मुझे चलना चाहिए, कहीं खाला उठ ही ना जाए। एक तो इस खाला को अल्लाह पूछे। ठीक है मेरा बच्चा, जा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। मेरी मासूम बच्ची कितना प्यार करती है मुझसे, मेरे बगैर एक मिनट नहीं रहती। ये ले फरिया भाभी, ये मैं आपके लिए लाया था। मेरे लिए? लेकिन फवाद, तुम्हें कैसे पता कि मुझे इसकी जरूरत है? वो मैंने आपको अक्सर लैंडलाइन पे बात करते देखा है, तो मुझे अंदाजा हो गया था कि आपके पास मोबाइल नहीं है। ले हम। हाँ, लेकिन मुझे इसकी खास जरूरत नहीं है। ओफो फरिया भाभी, इतना अच्छा मैं फोन लाया हूँ, देखिए तो कितना अच्छा है। फवाद, मैं ये नहीं ले सकती। तुम नहीं जानते कि हमाद को कितना बुरा लगेगा। हमाद भाई की फिक्र ना करें, उनसे मैं बात कर लूंगा। मैं भी तो आपके छोटे भाई की तरह हूँ ना, प्लीज अब ले लें। अच्छा, तुम इतना इसरार कर रहे हो तो मैं ले लेती हूँ, लेकिन हमाद से बात कर लेंगे। ओके, अब देखेंगी तो चल। बहुत अच्छा फोन है, सेल्फी हो जाए। कहाँ गई यार वो फाइल? हम्माद भाई, हम्म। आप कितनी मेहनत करते हैं ना, दिन रात ऑफिस के कामों में लगे रहते हैं। ऑब्वियसली, आई मीन अपना ही बिजनेस है ना, जितनी हम मेहनत करेंगे उतना ही हमारे लिए अच्छा है। हाँ, ये बात तो है। और माशाल्लाह हमारा बिजनेस भी बहुत अच्छा चल रहा है। घर में सभी लोग बहुत खुश हैं, सिवाय फरिया भाभी के। क्या मतलब? और तुम ये बात क्यों करी हो? क्या फरीद ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं, वो क्या मुझसे कहेंगी, उन्होंने तो फवाद से कहा है। और वो सबको ये क्यों जताती फिरती हैं कि उनका इस घर में कोई ख्याल नहीं रखता। और अब तो आपने भी उनका ख्याल रखना छोड़ दिया है। क्या क्या कहा? वो हमारे फरिया भाभी ने फवाद से मोबाइल मंगवाया है। अब देखे ना, इस तरह वो फवाद से अपनी ख्वाहिशात का इजहार करेंगी तो मुझे अच्छा थोड़ी लगेगा। अब आप ही उनकी ख्वाहिशात का ख्याल रखा करें प्लीज। फरिया ने फवाद से फरमाइश की? जी। उसने उससे मोबाइल मंगवाया? हम्माद इस वक्त क्यों इस तरह से मेरे पास आए, और इनकी नज़रों में क्या है? मुझे इस तरह से क्यों देख रहे हैं? क्या इनको अपनी गलती का एहसास हो गया है, या फिर कोई और बात है? मैं ही हिम्मत करके पूछ लेती हूँ। क्या बात है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं? मैं ये देख रहा हूं कि एक इंसान अपनी ख्वाहिशात के पीछे ऐसे कैसे भागने लगता है कि उसकी अना तक मर जाती है, और फिर दूसरों से कुछ भी मांगते हुए शर्म भी महसूस नहीं करते। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं कुछ समझी नहीं। यही तो तुम्हारी प्रॉब्लम है फरिया। वैसे तो तुम बहुत समझदार हो, सारे मामले जाहिर होने से पहले ही सब कुछ समझ जाते हो, लेकिन जब तुम्हारा अपना मामला होता है ना, तो तुम्हें कुछ समझ नहीं आता। मैंने ऐसा क्या किया है, आप मुझे बताएंगे भी? क्या फवाद ने तुम्हें एक मोबाइल फोन ला कर दिया? हाँ,
उसने मुझे मोबाइल फोन लाके दिया है। जब मैंने तुम्हें मना किया था कि मोबाइल फोन नहीं लेना, तो फिर तुमने उससे क्यों मंगवाया है? मैंने उसे नहीं कहा, उसने मुझे खुद लाके दिया है। झूठ बोलती हो तुम। बल्कि बात तो यह है कि तुमसे मोबाइल फोन के बगैर रहा ही नहीं चाहता। अरे मोबाइल तो क्या, उसके बगैर रहा नहीं चाहता जिससे इस मोबाइल फोन के जरिए राब्ता है। बहुत सुन ली मैंने अपनी किरदार कशी। मैं अब इस घर में नहीं रहूंगी। कहां जा रही हो तुम? तुम कहीं नहीं जाओगी, और अगर तुमने जाने की कोशिश की तो एक बात याद रखना, मैं मॉम से कह दूंगा कि तुम्हारी चोरी की एफआईआर कटवा दे। फिर तुम और तुम्हारा पूरा खानदान मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये था ना वो फोन, अब इसकी कोई जरूरत नहीं। चाय। शुक्रिया। आर्यन, मुझे आपसे एक बात करना थी। अल्लाह रहम करे, लगता है मेरी जेब की शामत आने वाली है। वो मैं सोच रही थी कि अच्छा, तो आप सोचती भी? आर्यन, अच्छा बोलो, क्या बात है? मैं कह रही थी कि शबाना खाला को पता नहीं कितना वक्त लग जाए, तो हाँ यार, नानू पप्पू की तबीयत ठीक नहीं है और मेरा नहीं ख्याल कि अम्मी उन्हें हाल में छोड़ कर आएंगी। वही तो, शबाना खाला को पता नहीं कितना वक्त लग जाएगा, और खाला भी कब तक अपना घर बार छोड़कर हमारे साथ रहेंगी। ये प्रॉब्लम भी है। क्या किया जाए? तो क्यों ना हम चलकर अम्मा की तरफ रहें? नहीं महरीन, मैं उस घर का दामाद हूँ, मेरे सर वहाँ जाना अच्छा नहीं लगेगा। ओहो आर्यन, आप कब से इतने फॉर्मल होने लगे? शायद आप भूल रहे हैं कि आपकी हमारे साथ रिश्तेदारी भी है। हाँ वो तो है। तो बस फिर हम अम्मा की तरफ चल रहे हैं। मगर महरीन, अगर मगर कुछ नहीं आर्यन, अम्मा भी घर पे अकेली होती है और मुझे उनकी फिक्र होती है। हम वहाँ जा करेंगे तो उन्हें अच्छा भी लगेगा और मुझे उनकी फिक्र भी नहीं होगी। चलो ठीक है, अगर तुम्हारी मर्जी है तो चलते हैं। थैंक यू सो मच आर्यन। मैं अभी जाकर खाला को बताती हूँ कि कल हम अम्मा की तरफ जा रहे हैं। ठीक है। ओके। मोनी, तुम्हें पता मैंने मदर फ्रेया की लड़ाई करवा दी। रियली? क्या किया तुमने? यकीन करो मोनी, अम्माद फ्रेया की अच्छी से खबर ले रहा होगा। ये तुमने बहुत अच्छा किया, मैं बहुत खुश हूँ। बस अब फरिया इस घर से लाजमी चली जाएगी। सारा पता है, एक एक करके हमारे सारे काम सीधे हो रहे हैं। तुम्हें पता है, मॉम ने भी लंदन में पावर ऑफ अटॉर्नी का फायदा उठा लिया है। रियली? ये तो बहुत गुड न्यूज़ है मोनी। अब बस कुछ ही टाइम में आंटी को पैसे आने बंद हो जाएंगे, और जब तक हम यहाँ के काम संभाल लेते हैं। कैसा आइडिया? बहुत अच्छा है। और फिर आगा हाउस की सारी फैमिली सीधा आसमान से जमीन पे। वेल डन। महरीन, अरे महरीन कहाँ रह गई हो? आगे आगे चले। अच्छा ये बताओ, तुमने सारा जरूरी सामान रख लिया ना? जी आर्यन, मैंने सब कुछ रख लिया। अगर किसी चीज की जरूरत हुई तो आप आकर ले जाइए। ठीक है। चले। अरे भाई, तुम दोनों अपने बारे में सोचे जा रहे हो, मेरे बारे में नहीं सोचे कि मेरा क्या बनेगा। बोलो बोलो बोलो। अरे खाला, आप फिक्र क्यों कर रही हैं? हम पहले आपको आपके घर छोड़ेंगे, उसके बाद अम्मा के घर जाएंगे। ओह, चले, पहली बहुत देर हो। जी
चले खाला। क्या हुआ फरिया भाभी, आप ठीक तो हैं? हाँ, क्यों? नहीं, आप सुबह से कमरे से बाहर क्यों नहीं निकली? वैसे तो मैं भी सारा दिन कमरे में ही होती हूँ, लेकिन आप तो आज बिल्कुल भी बाहर नहीं निकली। सब ठीक तो है? आयजा, शादी के बाद औरत अपने शौहर के साथ से मजबूत होती है। शौहर अगर साथ दे तो औरत तपती धूप में भी नंगे पांव सफर करती है। आप क्या कह रही हैं फरिया भाभी? मैं कुछ समझी नहीं। आपकी बातें मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आती, बहुत मुश्किल होती है। जिंदगी से ज्यादा मुश्किल तो नहीं है ना मेरी बातें। तुम इनको नहीं समझोगी तो जिंदगी को कैसे समझ पाओगी? मुझे तो लगता है कि जिंदगी ही खत्म हो गई है अब। आसान लफ्ज में एक बात कहूँ? जी? जिंदगी जीना चाहती हो तो अपने शौहर को मत छोड़ो। लेकिन मैं अपनी मॉम को भी नहीं छोड़ सकती हूँ, उनके बगैर नहीं रह सकती।